हमने थोडक्यात सांगा. अरे अंतरा नाही ठाव ब्रह्माविनाव स्थळ नाही दाखवत आहे. मुंगीच्या पायाची किती देवाय मग तुमचं देवाय की नाही. मग देवा विश्वास ठेवा का देहावरती ठेवा बघा ते थोडं काय करतात. अपूर्ण कधी पूर्ण होत नाही आणि ती पूर्ण कधी अपूर्ण होणार नाही. एवढी भाषा तुम्हाला समज दिसेल. राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय. राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊसाहेब महाराज की जय. राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काडसिद्धेश्वर महाराज की जय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काडसिद्धेश्वर महाराज की जय. अभी चैत्र नवरात्रि का उत्सव चालू है और इस मंगलिक शुभ अवसर पर ये दासबोध का जो विवरण है सब आप सबकी कृपा से ये हम शुरू करते हैं. तो आज हम देख रहे हैं ये दासबोध ग्रंथ का जो 20वां जो दशक जो है जिसका नाम है पूर्ण नाम निरूपण, उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं. तो ये क्या होता है ये दशक में, देखो ये दशक जो है ना, हम क्या करेंगे उसके पहले 5 समास है ना, उसका ही आज हम निरूपण करेंगे. कोई जरा ये महत्वपूर्ण दशक है इसलिए मैं सोचता हूं कि पहले 5 समास है वही आज हम देखेंगे. तो देखो उसमें पहला आता है पूर्ण निरूपण, पूर्ण और अपूर्ण उसके बारे में निरूपण है. दूसरा आता है सृष्टि त्रिविध लक्षण, ये संपूर्ण सृष्टि जो है ना, ये सृष्टि के 3 प्रकार के जो लक्षण है उसके बारे में विवरण किया है. उसके बाद आता है सूक्ष्म नामाभिधान, अनेक प्रकार के सूक्ष्म नाम होते हैं. देखो ये अध्यात्म भाषा जो है ना, तो ऐसे नाम होते हैं. क्यों, ये संस्कृत प्रचुर है ना, गिरवाण भारती संस्कृत है, वो ये मूल है अध्यात्म का. तो इसलिए अनेक जो शब्द जो आते हैं ना, सूक्ष्म नाम कैसे कैसे आते हैं उसका विवरण हम देखेंगे. उसके बाद आता है आत्मा निरूपण. देखो आत्मा निरूपण तो अनेक आज तक हमने समाज देखे हैं, लेकिन यही महत्वपूर्ण होने से उसका बार बार विवरण आता है. उसके बाद आता है चत्वार जिनस. ये संपूर्ण सृष्टि में जो 4 प्रकार के जो जिनस है, वस्तु है, उसका यहाँ वर्णन आया है. तो चलिए इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे. तो देखो क्या आता है, ये पहला ही जो है ना, तो पहला दशक है पूर्ण निरूपण. अभी क्या है, यहां सवाल ऐसा पैदा होता है, देखो प्राणी मन बुद्धि आप तेज वायु आकाश त्रिगुण अंतरात्मा और मूल माया, ये देखो ये सब व्यापक है. क्या बताया जाता है, व्यापक है. लेकिन ये इनकी व्यापकता कैसी होती है, ये देखो और ये बताया जाता है निर्गुण ब्रह्म भी व्यापक है. तो ये सबका अर्थ क्या होता है, देखो व्यापक बताया जाता है. जैसे देखो जब भी हम अन्न के बारे में सोचते हैं ना, तो क्या बताया जाता है, अन्न यही पूर्ण ब्रह्म, अन्न है पूर्ण ब्रह्म. तो अन्न को पूर्ण ब्रह्म क्यों किया, अन्न का महत्ता बताने के लिए अन्न यही पूर्ण ब्रह्म ऐसा बताया है. तो यहाँ ये जो सब व्यापक जो बताया जाता है ना, ये सब जो व्यापक है, लेकिन ये कैसा होता है, ये सबका जो अर्थ एक ही होता है. ये व्यापक तो सापेक्ष है. देखा, तो ये इसलिए यहां भी बताया जाए सब व्यापक है. तो देखो आत्मा निरंजन,
ये लेकिन ये सबके बारे में सवाल पैदा होता है, ये व्यापक का अर्थ क्या होता है? तो लेकिन ये व्यापक शब्द सापेक्ष होता है। देखो अभी जो देखो आसमान है, आकाश है ना, आकाश देखो ये पूरा जो घर है ना, घर के अंदर आकाश है, लेकिन ये और ये घर जो है ना, घर में हम ये घर ने क्या, ये देखो या घर जो है ना, घर ने क्या किया, इतना आकाश व्याप्त किया है। लेकिन ये इसलिए ये क्या बताए थे, मठाकाश, मठ के अंदर जितना आकाश है वही मठाकाश हो गया, लेकिन वो पूर्णाकाश नहीं हो सकता। तो ये मठाकाश से मूलभूत आकाश वो एकदम वो व्यापक है, समझा ना? तो ये व्यापकत्व या सापेक्ष व्यापकत्व बताया जाता है, लेकिन ये सब जो है उन्हें एक मर्यादा है, लिमिटेशन है। लेकिन ये सबसे व्यापक जो है वही निर्गुण, जो निर्गुण परमेश्वर परमात्मा, ये सबसे व्यापक है, ऐसा बताया जाता है। तो देखो ये क्या बताया जाता है, ये मन जो है ना, मन और मन का व्याप, देखो मन एक समय एक ही जगह लगता है। मन का स्वभाव कैसा होता है, तो हमें मन में हमने समझो, देखो मन में हमें भगवान को लिया तो और दूसरा किसको नहीं ले सकते। मन एकदेशी होता है, एकदेशी है, एक समय एक ही बात का चिंतन कर सकता है। तो जिस बात से लगाएगा उसका ही चिंतन होता है। तो इसलिए मन व्यापक है, लेकिन वो एकदेशी है, एक ही जगह ये होता है। जब भी हमारे अंदर हम भगवान को लेंगे तो बाकी दूसरी कोई चीज आएगी ही नहीं। इसलिए हमें क्या करना है, हम देखते हैं ना, इसलिए हमारे अंदर भगवान को बिठाना है। तो ऐसी बात होती है। तो व्यापकत्व या सापेक्ष व्यापकत्व है। तो देखो और क्या होता है, देखो तो इसका अर्थ एक ही है कि निर्गुण ब्रह्म के सिवा सबकी व्यापकता सापेक्ष है, मर्यादा से युक्त है। और ये लेकिन ये समझने के लिए खाली व्यापक करके शब्द बताया जाता है। अभी और एक देखो, ये तो हो गया। और ये मन देखो, मन का कैसा होता है, मन एक समय एक ही बात सोचता है, वो ज्यादा बात नहीं सोचता। और एक देखो, और एक क्या होता है, ये त्रिगुण गुण शोभिनी माया माइक, ये यो स्वयं है, लेकिन ये सब पूर्ण व्यापक नहीं है, यही बात यहां बता रही है। और देखो मन का कैसा होता है, देखो आत्मा और निरंजन, देखो क्या बताया जाता है, आत्मा और निरंजन बताया जाता है। लेकिन ये आत्मा जो है ना, तो जो आत्मा जब हम अनेक समय जब हम आत्मा का जब शब्द उच्चार करते हैं, तो आत्मा यानी ये जीवात्मा समझो, यानी जीवात्मा ये शरीर में रहने वाला ये जीवात्मा है। और आत्मा जो है साक्षात परब्रह्म परमेश्वर, वही जो आत्मा है वे विश्वात्मा है, संपूर्ण विश्व को व्यापक करके जो दशांगुल शेष रहता है वही संपूर्ण, वही वास्तविक आत्मा है। लेकिन बताया जाता है आत्मा, लेकिन शरीर में आत्मा है, लेकिन ये शरीर में जो है वो जीवात्मा है। देखो यही बात समझने की, यहां हमें समझना है। तो देखो, तो यहां क्या बताया जाता है, आत्मा का अर्थ जीवात्मा करके लिया जाता है। आत्मा मन अत्यंत चपल, ये जीवात्मा जो है अत्यंत चपल है। मन चपल है, क्यों? मन में वायु तत्व है, और वायु तत्व होने से वो चापल्य है, उसमें चापल्य चंचलता है। और लेकिन क्या होता है, ये तरी है व्यापक नहीं, लेकिन वो व्यापक नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। देखो क्या होता है, देखो वो कभी अंतराली होता है, अंतराली होगा तो पाताली नहीं, और पाताली होगा तो अंतराली नहीं। इसका अर्थ क्या हो गया, एक समय एक ही जगह मौजूद होता है। देखो आगे एक दृष्टांत बताया जाता है। सूर्य है ना, सूर्य आला प्रतिबिंबला, सूर्य का प्रतिबिंब पर ये गिरता है। जब भी हम समझो एक हम ये लिया है, माठ लिया है, माठ, उसके अंदर पानी डाल, गमले के अंदर पानी रखा है समझो, और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब गिरा है। तो हम क्या बताते हैं, और ये जब पानी हिलता है ना, तो प्रतिबिंब भी हिलता है। पानी जब हिलता है तो पानी के साथ उसका प्रतिबिंब हिलता है। लेकिन आसमान में जो सूर्य है उसको कुछ हो गया क्या? कुछ नहीं हो गया। क्यों? तो ये दृष्टांत तो दिया जाता है आप ब्रह्म के लिए, लेकिन ये दृष्टांत एक ही बात के लिए समझो, पूरे बात के लिए नहीं। ऐसा ही जब ये मन जो है, ये मन शरीर में आया, हमारा मन ये शरीर में आता है, और क्या होता है, अनेक संकल्प और विकल्प जैसी जैसी घटना घटती है,
सुख की घटना घट गई, आनंद हो गया। दुख की प्रतिकूल घटना घटी, दुख हो गया। ये खाली मन का भाव होता है, मन का ये चांचल्य है। लेकिन ये दृष्टांत तो जो सूर्य का प्रतिबिंब जो दृष्टांत दिया जाता है, लेकिन वो पूर्ण नहीं होता। इसलिए और एक दृष्टांत दिया जाता है, घटाकाश और मठाकाश। अब ये घट में है ना, गमले है, गमले के अंदर जो आकाश है, तो वो उसे आकाश बताया जाता है, लेकिन मर्यादा है। और फिर ये मठ है, मठ मंदिर है, इसके अंदर जो आकाश है, तो उसे मठाकाश बताया जाता है। लेकिन यही आसमान, वही आकाश जो है ना, तो वो आत्म रूप है, निर्गुण निराकार है, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। ये खाली बस समझने की बात है। निर्गुण निराकार सबसे परे है, सबसे परे है, बस इतना ही समझ ले लो। और ये क्या बताया जाता है, ये देखो क्या बताया जाता है, परब्रह्म है ना, उसे अचल बताया जाता है। और ये देखो पर्वत जो है ना, पर्वत को अचल बताया जाता है ना, और परब्रह्म भी अचल बताया जाता है। लेकिन खाली एक ही बात समझो उससे, अचल इसका अर्थ जो हिलता नहीं, कहा भी पर्वत यहां से यहां हिलता नहीं, लेकिन ये एक ही बात के लिए वो दृष्टांत का इस्तेमाल करो। तो दृष्टांत जो है और द्राष्टांतिक है, द्राष्टांतिक यानी जिसकी उपमा दी जाती है, दृष्टांत दिया जाता है, वो दोनों में 100% एक समानता नहीं होती। यही बात समझने की बात है। यहां बताया जाता है ज्ञान, देखो ज्ञान म्हणजे जानने, ज्ञान का अर्थ हो गया समझना, हाँ? और अज्ञान का अर्थ हो गया नहीं, जो समझता नहीं है। देखो मालूम है, पता है, ये ज्ञान हो गया। मालूम नहीं है, जानता नहीं, अज्ञान हो गया। और एक क्या होता है, एक विपरीत ज्ञान, यानी एक होता है लेकिन हम उसको अलग समझते हैं। देखो हम अंधेरे में रस्सी को देखा, तो वो रस्सी है, अंधेरे में है करके हमें लगा साफ है करके, ये विपरीत ज्ञान हो गया। तो यही बता रही है। तो ये सब बातें समझने की बात है। तो इसलिए क्या बताया जाता है, दृष्टा साक्षी अंतरात्मा, जीवात्माची होय शिवात्मा, पुढे शिवात्मा तोची जीवात्मा जन्म घेतो। देखो क्या होता है यार, ये देह रूपी का, ये देह है ना, देह उपाधि है। तो देह के उपाधि छोड़ने से जो जीवात्मा है वो शिवात्मा बन जाता है। अभी उसकी कुछ कौन सी भी ये अपना जो बोलते हैं, कौन सी वासना शेष नहीं रहेगी, और वो फिर बार में जन्म लेते रहता है, जन्म ले रहे। कौन, ये जीवात्मा, ऐसा होता है। लेकिन जो आत्मा, वास्तविक आत्मा जो है, उसमें जन्म मरण है ही नहीं है। आत्मत्वी जन्म मरण न लगे। जो वास्तविक जो आत्मा है, चैतन्य जो है, उसमें जन्म ही नहीं और मरण ही नहीं। हाँ, और तो भी क्या होता है, भगवान बताते हैं संभवामि युगे युगे, ये भगवान बताते हैं। लेकिन ये संभवामि युगे युगे, ये जो बताया है, ये क्या है, ये जीवात्मा है। देखो ये युग, अनेक युग में जैसी जैसी परिस्थिति निर्माण होती है, भगवान ने बताया ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जो बताया है ना, जीवात्मा, ये जो हमारा ये सब लीला चल रहा है ना, ड्रामा चल रहा है ना, तो उसमें कौन आता है, जीवात्मा आता है। तो यहां देखो, ज्ञान और अज्ञान ये दोनों वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति है, और दोनों अंतःकरण की वृत्ति होने से दोनों समान है। लेकिन जब हम निवृत्त हो जाते हैं, तो निवृत्त हो गया, इसका विज्ञान हो गया। ज्ञान भी नहीं, अज्ञान भी नहीं। वास्तविक ज्ञान और अज्ञान ये एक ही माँ के दो बेटे हैं, सगे बोले क्या है, जुड़वा बेटे हैं। ज्ञान आया तो अज्ञान आया, लेकिन वास्तव में ज्ञान भी नहीं है और अज्ञान ही नहीं, यही वास्तविक विज्ञानी अवस्था है। और यहां बताया है, ये ज्ञाने एवढे ब्रह्म, ये देखो, ये संपूर्ण ब्रह्मांड निर्माण हो गया है। तो ये यही ज्ञान, ये बड़ा ये सब माया जो है बढ़ गई है ये रूप से। और ये बताए 8वें देह ब्रह्मांडीचे, तो 8वां देह जो है ब्रह्मांड का, यही वास्तविक मूल माया है और यही ज्ञान स्वरूप है, मूल माया जो है। तो और ये देखो, विज्ञान रूप विदेहाचे पद पाविजे, जब ये विज्ञान होता है, विदेह हो गया, ये देह की उपाधि छूट गई, तो हम क्या होते, विदेह हो जाते। अभी देखो, आत्मा जो देह बुद्धि छूट गई और आत्म बुद्धि का निश्चय हो गया, तो ही वास्तविक यही ज्ञान है, वही मूल माया है। तो ये बताया, तो विज्ञान रूप विदेह, यही विज्ञान रूप जो प्राप्ति है, विदेह की प्राप्ति है, जो आत्मज्ञानी महापुरुषों ने प्राप्त की है, हमारे गुरु जी ने प्राप्त की थी, ऐसी प्राप्त हो जाती है। देखो अभी ये तो हो गया पूर्णा पूर्ण रेम हुआ।
तो देखो, और दूसरा क्या होता है, ये देखो, और ये दृष्टांत जो है, ये दृष्टांत पूर्णांश से साम्यता दर्शक नहीं होते, खाली बस एक ही बात के लिए वो समझ लेना चाहिए। देखो अभी दूसरा आता है, समास आता है, वो सृष्टि त्रिविध लक्षण, ये संपूर्ण सृष्टि है ना। तो ये 3 प्रकार की सृष्टि है। ये क्या बताते हैं, हम जब ये मूळ माया कडे देखो, ये मूळ माया नसता चंचल, निर्गुण ब्रह्म ते निश्चळ, जैसे गगन अंतराळ चौकडे। देखो ये मूल माया की पहली स्थिति है। क्या होता है, मूल माया जो पहला चांचल्य जो निर्माण हो गया आत्मस्वरूप के ऊपर, देखो वास्तविक ये मूल माया जो है ना, ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की शक्ति है, शक्ति। जैसे हमारी छाया हमारे आजू बाजू में हमेशा रहती है ना, ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उसके साथ वो माया हमेशा रहती है, उसकी शक्ति है वो। तो देखो ये सृष्टि जो है कैसी होती है, देखो ये बताया, ये दृश्य आले आणि गेले परी ते ब्रह्म संचले, जैसे गगन कोंदाटले। देखो दृश्य आता है जाता है। देखो आसमान में जब हम अनेक बादल देखते हैं ना, बादल आए, अनेक बादल आए हैं, दृश्य आए हैं, लेकिन जब ही वायु आता है सबको भगा के लेके जाता है। देखो ऐसा ही ये सृष्टि जो है ना, तो दृश्य सृष्टि कल्पना के कारण निर्माण होगी। ये संपूर्ण सृष्टि के निर्माण होगी, कैसे निर्माण होगी, कल्पना के कारण निर्माण होगी। और ये देखो ये सृष्टि का स्वरूप कैसे होते, देखो मूल माया से शुरुआत होगी, उसकी मूल माया से शुरुआत होगी, तो मूल माया से त्रिगुण तक जो आया है ना, वो सब अदृश्य है। मूल माया निर्माण होगी, मूल माया तो ऐसी अदृश्य ही है, तो मूल माया से ये त्रिगुण तक, ये अष्टधा प्रकृति हम देखते हैं तो पहले त्रिगुण आते, तो त्रिगुण जो आए हैं ना, वहां तक का जो सृष्टि का भाग है वो कैसा ही काल्पनिक है, कैसे अदृश्य। जो दूसरा क्या आता है, ये अभी त्रिगुण से पंचभौतिक सृष्टि तक, अब ये त्रिगुण निर्माण हो गए, जिसे महत्त्व बताया जाता है ना, तो महत्त्व, और बाद में ये त्रिगुण से, ये त्रिगुण जो है, तो त्रिगुण से ये पंचभौतिक जो 5 महाभूतें निर्माण होगी, तो ये पंच महाभूतें निर्माण होगी। यहां तक की सृष्टि कैसी है, दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार की है, ये सृष्टि दोनों प्रकार की है। देखो और बाद में क्या होता है, ये तीसरा जो भाग है, त्रिविधा दृष्टि देख रहे हैं ना हम, तो पृथ्वी से निर्मित 4 खानी तक दृश्य होता है। ये अंडज, जारज, उद्बीज, और ये जो 4 और स्वेदज, ये 4 जो खानी जो है, ये सब दृश्य जगत है। देखो तो यही बताया जाता है, ये सृष्टि त्रिविध लक्षण बताए हैं। तो ये देखो, ये दृश्य विवेके काढिले मग परब्रह्म कोंदाटले। ये दृश्य जो है ना, जब भी हम दृश्य विवेक से देखते हैं और दृश्य का अधिष्ठान देखते हैं, बस वही परब्रह्म है, और फिर अनुमान का सवाल ही नहीं आता। देखो हम अनेक गहने देखते हैं, लेकिन ये गहने कैसे है, ये कार्य हो गया, कार्य। उसका कारण क्या है, दागिना, सुवर्ण। तो जब भी हम सुवर्ण देखते हैं तो हो गया ना, यही बात हमें समझानी है, हमें सुवर्ण देखना है। तो देखो अभी क्या होता है, त्रिगुण का मूल माया में गुप्त रूप से वास रहता है। ये जो त्रिगुण जो है ना, त्रिगुण, उसमें मूल माया का गुप्त रूप में वास रहता है, और संकेत से उसे महत्त्व बताया जाता है, वही महत्त्व है। और महत्त्व नाम दिया जाता है, और जो शुद्ध सत्व गुण जो है वहां मौजूद रहता है, शुद्ध सत्व गुण। और क्या होता है, फिर गुण शोभिनी माया जो है, गुण शोभिनी जो माया है, उससे त्रिगुण प्रकट होती है। दूसरा देखो, संपूर्ण ये पृथ्वी का विस्तार जो है ना, संपूर्ण पृथ्वी का विस्तार, ये दृश्य जगत की निर्मित है। देखो ये गया, ये दृश्य जगत की निर्मित हो गया, ये दूसरा भाग हो गया। तो पहला भाग कैसा हो गया, जिसमें अदृश्य है, वो पहला भाग हो गया। और दृश्य कैसा हो गया, ये संपूर्ण पृथ्वी का विस्तार जो है वो दृश्य जगत हो गया। और तीसरा प्रकार क्या होता है, देखो तीसरा प्रकार ऐसा होता है, अंडज है, जारज है, स्वेदज है, उद्बीज है, ये 4 खानी जो है, ये तीसरा प्रकार हो गया। तो यही देखो, यही बात है, सृष्टि त्रिवेद का वर्णन कर रहा है। तो यहाँ क्या बताए, परब्रह्मा एवढे थोर नाही, और श्रवणापर्ते साधन नाही, और कळल्या विना काहीच नाही समाधान। ये देखो, ये सब समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये परब्रह्म जो है ना, वही सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन वह समझने के लिए सारा श्रवण सदगुरु के मुख से हमें सब सुनना चाहिए। वो और एक बात बता रही है, जो पिपीलिका मार्ग जो है, पिपीलिका जो है ना, चिंटी है ना, अभी देखो
पेड़ के ऊपर कुछ फल होगा, फल तो चींटी क्या करती है, आस्ते 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 चढ़ के फल तक जाती है। ये हो गया पिपीलिका मार्ग। और दूसरा क्या होता है, ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान मार्ग से क्या होता है, विहंगमे फड़ासी गाठी पड़ी, विहंगम मार्ग जो है, विहंगम मार्ग ये ज्ञान मार्ग हो गया। तो ये दो मार्ग बताए हैं, पिपीलिका मार्ग साधक का मार्ग और ज्ञान, दोनों मार्ग बताए हैं। देखो और ये क्या है, परब्रह्मा सारी के दूसरे कई तो नहीं खरे। देखो सबसे बड़े परब्रह्म, यही बात समझाई है। और ये सृष्टि निर्माण कैसे, अभी चंचल होते दुख प्राप्ति, चंचल के कारण हमें दुख होता है। हम शरीर धारण करके भूतल पर आए ना, तो ये चंचल देह है, तो उसके ये अनुकूल हो गया तो सुख हो गया, प्रतिकूल हो गया तो दुख हो गया। तो ये सब होता जाता रहता है। तो यही कल्पना की सृष्टि दल, ये संपूर्ण सृष्टि कल्पना से निर्माण हो गई है। और ये और एक महत्वपूर्ण बात यहां बताई जाती है। देखो क्या होता है कि मूल माये पासुनी त्रिगुण, ये हो गया तो हमने देखी है। और पृथ्वी से चार खानी निर्माण हो गया। और मूल माया कैसे है, मूल माया जाणीव पूर्वक ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। और अष्टदा प्रकृति, अष्टदा प्रकृति का मूल वही है। और फिर ये क्या होता है, जड़ पदार्थ, जितने जितने जड़ पदार्थ है तो उसमें चैतन्य दिला है, चैतन्य। देखो इसलिए उसे चैतन्य बताया जाता है। देखो चैतन्य बताया जाता है, तो चैतन्य बोली जाती। और ये डाला। और फिर देखो यहाँ महत्वपूर्ण बात बताया। देखो यहाँ एक बात मैं समझाना चाहता हूं, ये जो मूल माया जो है ना, मूल माया, तो ये यहाँ देखो ये सब गुप्त त्रिगुणाचे गुणत्व म्हणून संकेत महत्त्व। अब ये मूल माया के सब नाम है नहीं बताए हैं। ये देखो एक ऐसी होती है चैतन्य, ये मूल माया का पहला नाम है चैतन्य, यही बताए है। ये चैतन्य यानी क्या है, वो चेतना देते ही करके चैतन्य होगी। और उसके बाद क्या होता है, उसका गुण साम्य होता है, गुण साम्य से उसकी गुण क्षोभिणी माया निर्माण होती है। उसके बाद अर्ध नारी नारी नटेश्वर बताया है, ये देखो। और फिर क्या बताया है, ये त्रिगुण का जो संकेत है, अर्ध नारी नटेश्वर, फिर उसके बाद षड्गुणेश्वर, फिर उसके बाद प्रकृति पुरुष, उसके बाद शिवशक्ति, फिर शुद्ध सत्व गुण, फिर गुण क्षोभिणी और सत्व रज तम मन, तन मन हो गया। और उसके बाद माया अंतरात्मा, ये सब जो बातें है, ये 14 नाम हो गए, ये माया के नाम हो गए। ये देखा ना, ये सब सूक्ष्म नाम आदि में बताने वाले नहीं। तो लेकिन ये क्या होता है यहाँ, ये सदैव मौजूद रहने वाला ज्ञानात्वा अथवा आदि संकल्प इतने रूप से प्रतीत होते हैं, उसका अनुभव हमें आता है। तो ये देखो ये आगे क्या हो गया, पृथ्वी जो है ना, ये देखो ये हो गया। पुढे पंचभूतांच पंचमहाभूतांचे बंड यानी सब निर्माण हो गया, पंचमहाभूत से निर्माण हो गया ना। तो त्रिगुणापासून पृथ्वीवरी दुसऱ्या जिन सामान्याची परी, ये सब पृथ्वी और सब त्रिगुण से ही सब निर्माण हो गए, हर एक में गुण मौजूद है। तो पृथ्वी नाना जिनसाचे बीज, देखो ये पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जो जिनस है उनके बीज है, ये वही है। तो उससे अंडे जारज स्वेदज उद्भिद सब उससे निर्माण हो गया। तो यही बता रही है। तो देखो आगे हम देखते हैं सूक्ष्म नामाभिधान। तब ये सूक्ष्म नामाभिधान जो है ना, तो ये हम सृष्टि त्रिविध प्रकार का सृष्टि का स्वरूप देखा। अभी सूक्ष्म नामाभिधान जो है, यहाँ क्या होता है, देखो अभी पृथ्वी से निर्माण होके पृथ्वी में ही नष्ट होने वाले 4 खानी 4 वाणी और 84 लक्ष जीव योनि के सभी प्राणी वृक्ष की चोटी है। देखो ऐसी कल्पना की है, एक वृक्ष है, वृक्ष है, ये संसार एक वृक्ष है। तो ये वृक्ष में क्या हो गया है, ये सब जो निर्माण हो गया ना, 4 खानी 4 वाणी और 84 लक्ष जीव योनि जो है ना, ये सब उसकी चोटी है, चोटी वृक्ष की चोटी के ऊपर है ये सब प्राणी। और दूसरी क्या बताया है, जैसे पंचमहाभूत है ना, बाकी सब पंचमहाभूत का विस्तार है ना, ये दूसरा भाग हो गया। और तीसरा भाग क्या है, मूल माया से त्रिगुणात्मक, यह तीसरा भाग। मूल माया से शुरू होके त्रिगुण तक जो जितना आ गया, तो उसे महत्व तो बताया जाता है। तो महत्व तत्व से सबकी निर्मित होगी है ना। तो यही ये देखो अवघे पृथ्वी पासुनी, पृथ्वी देखो अवघे होती है पृथ्वी, सबकी निर्मित पृथ्वी से ही होती है। और पृथ्वी में सब नष्ट हो जाते हैं, अनेक एति जाति, लेकिन पृथ्वी वैसी ही है। ये देखो तो ऐसे ये जो है ना सेंडिया कड़ीला खांड, यही हम देखा ना, टॉप जो है टॉप चोटी, तो यही होता है।
तो ये क्या बताया, स्थूल अवगे सांडू ने, जितनी जितना स्थूल है ना, स्थूल छोड़ दो, और सूक्ष्म रूप है वही समझ लो, वही सुन लो। हाँ, तो सूक्ष्म यही देख लो। और यही बता रही है, ये पृथ्वी कैसे है, बहुजन सी मूल माया। मूल माया कैसे है, मूल माया से संपूर्ण निर्मिति हो गया है। और महाकारण ब्रह्मांडीची काया, महाकारण जो देह है तो मूल माया है, यही ब्रह्मांड का महाकारण देह। हम देखें ना, विराट हिरण्यगर्भ, अव्याकृत और मूल माया, ये हो गए ब्रह्मांड की 4 देह हो गए। तो ये महाकारण, ब्रह्मांड का महाकारण है, वही मूल माया है, और सभी निर्मिति वहां से हो गई। तो यह बताए 4 खाणी 5 भूते 14 सूक्ष्म संकेते काये पहाड़े थे इथे शोधून पाए। अभी देखो ये क्या बता रहे हैं, 4 खाणी हो गया, हमने देखा 4 खाणी, उद्बीज, अंडज, जारज आणि स्वेदज। 5 भूते पंचमहाभूत देखे, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, ये दूसरा भाग हो गया। और तीसरा 14, ये 14 जो है ना, वो मूल माया जो है ना, उसके 14 नाम, वो भी हमने अभी देखे ना, सब 14 नाम हमने देखे। तो अभी ये 14, 5, 19, और देखो 14, 5, 19 और 19, 4, 23, यामध्ये मूळ चतुर्दश पाहिलेच। ये देखो यही बात समझा रहे। तो सकल सृष्टीचे बीज मूल माया में, सबका बीज जो है मूल माया में है। तो देखो ये पूर्व पक्ष क्या है, पूर्व पक्ष यानी पहला जो बताया जाता है वो हो गया पूर्व पक्ष, म्हणजे पूर्व पक्ष माया हो गया। ये जो जितना दिखाई देता है ना, सब पूर्व पक्ष हो गया, ये संपूर्ण विश्व है पूर्व पक्ष हो गया है। और ये सिद्धांत क्या है, सिद्धांत निरंजन परमेश्वर परमात्मा। जब भी हम सिद्धांत की ओर देखते हैं तो सब वहां मिल जाता है, यह कुछ है ही नहीं ना सिद्धांत में, ये बताया जाता है ना, ये संपूर्ण माया जो है ये निर्गुण निराकार ब्रह्म में है ही नहीं है। तो इसलिए बताया जाता है अन्वय और व्यतिरेक। ये फिर वही बता रहे हैं, देखो अन्वय यानी ये सब जो जितना है, अन्वय माझी पूर्ण भक्ति, अन्वय जो है ना पूर्ण भक्ति है, संपूर्ण जो विश्व जो है ना ये सगुण ब्रह्म है, ये हो गया अन्वय। और व्यतिरेक है ना सिद्धांत, उसका जो हम बताते हैं ना देहपुर में ईश है वही पुरुष है, तो सिद्धांत तो हो गया। अभी अलग भाषा से बताना होगा तो जितने गहीने हैं ये हो गया अन्वय हो गया, और सुवर्ण ये हो गया व्यतिरेक। देखो ते शुद्ध सिद्धांत म्हणजे शुद्ध एक, बस एक ही एक, दूसरा कुछ है ही नहीं है। तो देखो जब भी हम नीचे जाते हैं ना, अधोमुखे भेद वाढ़तो, जब भी हम नीचे जाते हैं माया नदी के साथ जब भी हम बहते हैं ना, तो भेद निर्माण होता है। भेद क्यों निर्माण होता है, जितने देह निर्माण हो गए हर एक देह में वासना निर्माण होगी, वासना के कारण भेद निर्माण हो गया। जब भी हम ऊपर 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 जाने लगते हैं ना, तो वो सबका हम विलय करते जाते हैं, और ऊर्ध वहां गया तो भेद ही निकल गया ना, कुछ भेद है ही नहीं है। और निस्संग निर्गुणी बस महायोगी बन जाते हैं, निस्संगपणे निर्गुणी तो ही महायोगी होता है। बस वही इसका दर्शन लिया ना, उगम दर्शन पवित्र हो गया, इसी स्थिति होते हैं। तो लटके मायने दपटावे, सत्य परब्रह्म सांडावे, मुख्य निश्चय हिंडावे काशी ऐसी। तो अभी माया के पीछे क्यों जाए, खाली बस वही निश्चांत करो। तो देखो पृथ्वी मध्ये बहुत जन, और उसमें देखो हाँ ये भूतल पर अनेक जन है, उसमें सज्जन भी है, लेकिन साधु अलग ही होता है, सम्यक धुनोति इति साधु। हाँ, तो इसलिए बताया जाता है कि म्हणोनी संसार सांडाव, संसार जो घूमो और साधु को ढूंढो। हम गए थे ना, अभी हम बताया ना, हम अभी गए थे वहां एक साधु के दर्शन के लिए गए थे, हिमालय में गए थे, और वो साधु का दर्शन हो गया। फिर क्या होता है ये बता रहे हैं, उदंड हुड़कावे संत। और ऐसे जब हम ढूंढते घूमते हैं ना, तो कोई ना कोई प्रतीति का संत मिल जाता है, और फिर क्या होता है उससे हमारा स्वैत होता है। देखिए तो ये बात बता रहे हैं। तो यहां बता रहे हैं, देखो प्रपंच अथवा परमार्थ प्रचिति विना अवघे व्यर्थ। देखो प्रपंच और परमार्थ है, अनुभव होना चाहिए। अनुभव देखो, अनुभव क्या है, देखो प्रपंच यानी 5 जो तन्मात्रा है उनके आधार से हम जो करते हैं वो प्रपंच हो गया। और परमार्थ हम भगवान को ढूंढने लगते हैं, और जब भी वो प्राप्त होता है तो क्या पता चलता है, अरे मीरा तो खोजन गई शाम को, खुद शाम बन गई। जैसे तुकाराम महाराज ने बताया,
देव पाव ऐसी गेलो तिथे देवची होनी ठेलो। अरे भगवान को ढूंढने के लिए गए, लेकिन जब वो मिला पता चला मैं ही भगवान हूं, मैं ही देव हूं। ये ऐसा होता है। तो ये बता रहे हैं, या रात्रन दिवस, ये रात्र यही समझ लो, यही समझ लो। और परलोक यही हमारा स्वार्थ है, निज स्वार्थ है। इसे बता रहे हैं, म्हणून पाहिलेची पहावे आणि शोधिलीचे शोधावे। इसलिए हमें ढूंढना चाहिए। कहाँ? बाद में अंदर ही ढूंढो, अंतर्मुख हो जाओ। अभी देखो ये तो हो गया, ये हमने ये तीसरा सूक्ष्म नाम भी नाम देखो, माया के सब नाम भी हमने देखे यहाँ। तो चलो अभी हम ये चौथा समाज जो है ना, आत्मा निरूपण, हम उसमें प्रवेश करेंगे। अभी देखो आत्मा निरूपण जो है ना, यहाँ क्या बताया जाता है? हर एक जीव के अंदर आत्माराम मौजूद है। देखो आत्मा निरूपण यानी हर एक जीव के अंदर आत्माराम मौजूद है, चैतन्य परमेश्वर परमात्मा। लेकिन इसका ज्ञान किसी एक को भाग्य से प्राप्त होता है, किसी भाग्य से प्राप्त होता है। तो यही होता है ना। तो अभी ये क्या होता है देखो, इसलिए हमें ये आत्माराम निरूपण में जो जो बातें समझाए हम देखेंगे। ये क्या बता रहे हैं? प्रत्यय देखो सकल जनास प्रार्थना। देखो अभी बता रहे, जो अपने वक्ता है ज्ञानी महापुरुष बता रहे, देखो तुम कुछ चिंता मत करो। हाँ, तो ये बता रही है कि तुम शांति से सुनो, सब शांति से सुनो। हाँ, और अनुभव ले लो। हाँ, और अनुभव निष्ठा यही महत्वपूर्ण है। अब तुम्हारा अनुभव क्या है? ये एक बात देखो, हमारे भाऊ साहेब महाराज थे ना, देखो अपना ज्ञानेश्वर महाराज ने बताता है ना कि ये भिंत चलाई ऐसे बताते हैं। लेकिन भाऊ साहेब महाराज क्या बताते थे? भाऊ साहेब महाराज मेरे गुरुजी के गुरुजी, उनके गुरुजी, वो बताते देखो इसके ऊपर हम विश्वास नहीं रखते। क्यों? हाँ, अनुभव। देखो वो जमाने में संत थे, अभी भी संत है। तो वो जमाने में जो संत का जैसा अनुभव था वैसा अनुभव अभी हमारा नहीं है। इसलिए ये बात हम मानने के लिए तैयार नहीं, ऐसे बोलते थे। क्यों? वो ईश्वर वो अनुभव को प्राधान्य देते थे। तुम्हारा अनुभव क्या है? कोई बताएगा ये थे को ये शक्कर है, खा के देखो, मीठी लगती है देखो। लेकिन हम जब भी खाते हैं तो पता चलना मांगता है ना, वो सच्ची मीठी है करके। तो देखो क्या बताता है, पृथ्वी में जितने जितने शरीर है वो सब भगवान के घर है, सब भगवान के घर है। सब जितने जितने शरीर है सब भगवान के घर है। और उनके आधार से हम अनेक प्रकार के सुख दुख अनुभव करते हैं। तो यही सब बातें यहां बताए थे। देखो सत्ता, ये सब यही बातें। देखो तो जो जानता है, देखो सकळ पुराचा ईश जगामध्ये तो जगदीश, सबका जो ईश है वो जग में जगदीश वही है। तो उसने सृष्टि की रचना की है, अनेक प्रकार के देह निर्माण किए हैं। देखो और जितने जितने होशियार है, अभ्यास करते हैं, वो क्या करते हैं? वो उसका अनुभव लेते हैं। देखो जगदांतरी अनुसंधान बरं पाहणे हेची ध्यान आणि ते अज्ञान एक रूप ध्यान। देखो वास्तव में ये सबके अंतर में एक ही भगवान है। तो ये बता रहे हैं, प्रगट रामाचे निशान आत्मा राम ज्ञान घन। देखो रमंती योगिरा यस्मिन सा रामा, ये राम यही प्रगट है। और अंतर्यामी ज्ञान घन आत्मा राम विराजमान है। लेकिन उसका ज्ञान भाग्य से एक दूसरे को प्राप्त हो जाता है। इसलिए क्या बताया, उपासना ढूंढून वासना धरी ते लांब तची गेली, महिमा न कळे बोलिली यथार्थ। इसलिए क्या होता है, दृष्टा म्हणजे पाहतात। ये देखो हम बोलते हैं दृष्टा और दृश्य। ये संपूर्ण विश्व क्या है? ये विश्व जो है ये दृश्य है, दृश्य। और उसे देखने वाला जो है वही दृष्टा है। तो हम दृष्टा है। ऐसा हम जब भी देखते हैं, ये कभी देखते हैं हमें पता चलता नहीं ये सब है, ये भ्रम है, समझा ना। तो ये बताया जाता है, त्याही मध्ये प्रत्यय ज्ञान और मुख्य महत्व हमारा खुद का अनुभव क्या, यही बताया जाता है। तो देखिए आगे बता रहे, मूळ संकल्प तो हरि संकल्प, मूळ मायेमध्ये साक्षेप, जगदांतरी तेचं रूप देखिजे। देखो मूल संकल्प जो है ना, पहला संकल्प निर्माण हो गया जब भी हमने देखा ना, ये माया नदी है ना, माया नदी, मूल माया में भगवान का जो प्रतिबिंब, भगवान जो प्रतिबिंबित हो गया वही उसको ईश्वर नाम दिया। और ईश्वर ने पहला संकल्प किया, एको हम बहुश्याम प्रजा, यही हरि संकल्प है। और ये हरि संकल्प जो है
और देखो ये तो निर्माण होगी माया। और यहाँ क्या बताए, उपासना ज्ञान स्वरूप। अभी उपासना जो है, उपासना ये सब पूर्व पक्ष है। देखो हम अनेक प्रकार के हम पूजा करते हैं ना, जैसे बताया जाता है, देखो धर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा। तो धर्म मीमांसा में क्या बताया जाता है, धर्म मीमांसा ये हो गया पूर्व पक्ष हो गया, उसके ऊपर जिमिनी ने किताब लिखी है धर्म मीमांसा में। तो उसमें क्या होता है, उपासना आती है। तो उपासना क्या हो गया, उपासना ये पूर्व पक्ष हो गया। और सिद्धांत क्या हो गया, सिद्धांत ज्ञान हो गया। तो ये सिद्धांत का आता है, ब्रह्म मीमांसा में सिद्धांत आता है। हाँ, और ज्ञानी चौथा देह, और चौथा देह ये पिंड का चौथा देह महाकारण हो गया। तो इसलिए क्या होता है, संकल्प, सब संकल्प ही छोड़ दो, संकल्प ही छोड़ना बताया जाता है ना। भगवान को देखने का चित्त सूचित करावे, इसका अर्थ क्या हो गया, चित्त दूषित को हो गया। हमने अनेक बातें पकड़ के रखी है, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। जिसे बताया जाता है ना, देखो अनित्य बोध, अनित्य बोध, जो जो अनित्य है छोड़ दो, अनित्य छोड़ दो और नित्य को धरो, नित्य को पकड़ो। यही हमें समझना चाहिए। ये नित्य अनित्य क्या है, जितने जितने संकल्प हम करते हैं सब अनित्य संकल्प है। तो इसलिए हमें एक ही संकल्प करना चाहिए भगवान के बारे में, भगवान के बारे में। और फिर क्या पता चलता है आगे, पुढे परब्रह्म विशाल, सब ये विशाल परब्रह्म है, उसका ही पता चलता है। तो ये बता रहे उपासना म्हणजे ज्ञान। तो उपासना के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहते, और ज्ञान से ज्ञाने पाविज निरंजन। जब भी हम सदगुरु के बोध के अनुसार जब भी हम वही ज्ञान मार्ग में उपासना करने लगते, उपासना कर ले। देखो हमने क्या देखा, आत्मा ना, ये मोक्ष नाम का एक प्रांत है, मोक्ष नाम का प्रांत है, उसका आत्मा नाम का राजा है, मन नाम का प्रधान है। तो हमें वो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना होगा, तो हमें क्या करना चाहिए, एक ही समय हमें तत्व ज्ञान हमने 82 तत्व देखे ना, वो सब तत्वों का ज्ञान करना चाहिए। दूसरा मन का अभ्यास यानी उपासना, यही बताए। तो हम ये उपासना कर गए, उपासना म्हणजे ज्ञान, उपासना यानी ज्ञान, और ज्ञान से ही हमें वो निरंजन की प्राप्ति होनी है। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए। देखो अभी ये आगे बता रहे हैं, देखो क्या होता है, वनावरी हर एक जगह जो है ना, वहां अधिपति निर्माण किया है। देखो सब जगह देखो सब जगह अधिपति की योजना की है। ये देखो भगवान ने सृष्टि निर्माण की है, और उसका नियोजन अतिशय परफेक्ट किया है। नियोजन एकदम जैसा करना चाहिए, आवश्यक करना चाहिए, वैसा ही किया है। जब भी हम देखो, हम एक मामूली एक घर जब भी तैयार करते हैं ना, तो घर तैयार करने के लिए हम आर्किटेक्ट से शुरू से एक बात के बारे में सोचते हैं। जब भी ये घर मंदिर तैयार होता है, तो भगवान ने ये संपूर्ण सृष्टि निर्माण की, ऐसी नहीं की। तो उसने क्या किया, हर जगह अधिपति निर्माण किए हैं। इसलिए वन जो है वहां वनचर की सत्ता रहती है, पानी जो है पानीवर जलचर जो है उनकी सत्ता रहती है, और यह संपूर्ण भूमंडल है, भूमंडल में राजा की सत्ता होती है, राजा की सत्ता होती है। और ये राजा जो है, राजा ने भी आचरण कैसा करना चाहिए वो बताने के लिए भगवान ने वेद की निर्मित की, वेद में ज्ञान का प्रबोधन किया। वेद यह क्या होता है, ये मर्यादा है, कैसा चलना चाहिए, कैसा संविधान है। ये देखो भगवान ने सृष्टि निर्माण की, ऐसी नहीं की, एकदम सब व्यवस्थित उसका प्रतिपालन होना चाहिए। इसलिए निर्मिति करने वाला ब्रह्मदेव, उसका प्रतिपालन करने वाला विष्णु भगवान, और उसका संहार करने वाला महादेव, ये तीनों बहुत बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। और उसमें बहुत ये जो उनमें सामरस्य है, उनमें तीनों में सामरस्य है। देखो ये बताया जाता है। तो यही देखो आगे बता रहे, सामर्थ्य है चळवळीचे जो करील त्याचे, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाय। देखो ये मूलभूत प्रयत्न है, जो मूलभूत प्रयत्न है। और ये नारद मुनि देखो नारायण नारायण करके संपूर्ण विश्व भर भगवत भक्ति का प्रचार करके घूम रहे हैं। और ये चळवळ कैसी होनी चाहिए, मूलभूत। देखो हमारे महाराज भी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोरेगांव में मठ निर्माण किया, सावंतवाड़ी में मठ निर्माण किया, खोपी में निर्माण किया, चौवे में मठ निर्माण किया। ये सब मठ मंदिर की क्यों निर्मित की, यही चळवळ है। चळवळ समर्थ रामदास ने भी 11 मारुति की स्थापना की, क्यों ना मारुति की स्थापना की। उन्होंने चाफड़ में राम मंदिर निर्माण किया पहले, क्यों,
रामोपासना को प्राधान्य दिया। प्राधान्य देखो, चळवळ यानी मूलभूत प्रयत्न है। देखिए ये संपूर्ण विश्व जो है ना कैसा है, ये संगठना होनी चाहिए, संगठित होना चाहिए और भगवान का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और ये सब प्राप्त करना होगा तो क्या चळवळ चाहिए, संगठना चाहिए। यही कार्य महापुरुष करते हैं। देखो, और इतना ही एक समय तो ऐसा मजा हो गया। देखो महाराज, देखो ये क्या बताते हैं, कर्ता जगदीश है तो खरे। देखो जगदीश करता है, सभी बराबर है, लेकिन परिविभाग आला पृथक, लेकिन उसका अलग 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 विभाजन किया है। देखो उसका लीडर एक है, लेकिन उसका एलोकेशन क्या है, सबको हर एक को कार्य दे दिए है। क्यों? ये आत्मा जो है, आत्मा निरूपण जो है, यह क्या बताया जाता है, सबको कार्य बंटवारे दिए, बांट के दिए हैं। तुम ये कार्य करो, तुम ये कार्य करो, तुम ये कार्य करो, ये कार्य करो। और हर एक को क्या बताया, देखो सब कार्य अच्छी तरह से करना चाहिए। तो देखो कर्ता जगदीश ठीक बराबर है, और तेथे अहं तेचे काबिरे। और फिर क्या होता है, सब कार्य जो है भगवान ही करता है। ऐसा हम जब भी बताते हैं हमारे अंदर अहंकार नहीं आता। देखो, और यह सबसे बड़ी बात है, बताया जाता है ना, अहम भाव जामान शीशा वीरेना तया ज्ञान कल्पांत का। जब तक हमारे अंदर अहम भाव नहीं होना चाहिए, महत्वाकांक्षा, अहम भाव, अहंकार, ये दूर ही रहना चाहिए। उससे ही हमारा पतन होता है। देखो इसलिए क्या बताना, हरि करता, हरि दाता, हरि भोक्ता, यही सब चलता रहता है। ये सब जो होता है भगवान की कृपा से होता है। और सकल कर्ता जो है वही परमेश्वर है, यही होना चाहिए। और यही बात हमें समझनी चाहिए। देखो इसलिए सृष्टि की निर्मित जो हो गई है, उसका जो कार्य जो है भगवान बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। देखिए इसलिए हाँ, देखो क्यों सबको आनंद होना चाहिए। सब जो ये भूतल पर देह धारण करके आए, उन्हें आनंद प्राप्त होना चाहिए। कभी आनंद प्राप्त हो जाएगा, सबका बर्ताव बहुत अच्छा रहेगा, सब एक दूसरे से प्यार से पेश आ जाएंगे, एक दूसरे को महत्व देंगे, एक दूसरे से अच्छे बर्ताव करेंगे, अच्छा रिलेशन, प्यार से सबका ये संबंध रहेगा। यही होता है ना। तो ये देखो, ये आत्मा निरूपण हो गया। इसके बाद आता है चत्वार जीनस। देखो ये चत्वार जीनस में भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताइए। ये चत्वार जीनस जो है ना, 4 प्रकार के जीनस है। हाँ? तो ये 4 जो जीनस है, तो 4 जीनस के बारे में भी हम समझ लेंगे। तो उसमें क्या आता है, देखो सबसे पहला महत्वपूर्ण जीनस क्या है, परब्रह्म। बस ये परब्रह्म, ये पहला जीनस है। और दूसरा क्या है, दूसरा माया। अभी माया के जो 14 नाम है ना, तो मैंने तो अभी बताया ना माया के 14 नाम। उसमें क्या होता है, पहले आते हैं चैतन्य, चेतना देती है, गुण साम्य, अर्धनारी नटेश्वर, षड्गुणेश्वर, प्रकृति पुरुष, शिव शक्ति, और सुशुद्ध सत्व गुण, गुणक्षोभिणी माया जिससे गुण की निर्मित होती है, फिर सत्व रज तम, ये 3 गुण, फिर मन ये बहुत महत्वपूर्ण है, मन तो बड़ा कार्य करता है। उसके बाद आता है माया, और इसके बाद आता है अंतरात्मा। ये सबके अंदर जो मौजूद है अंतरात्मा, जिसे जीवात्मा बताया जाता है। ये सब बातें, ये 14 नाम हो गए। ये 14 नाम हो गए किसके, माया के। हाँ, लेकिन अभी देखो सदैव मौजूद रहने वाला ज्ञानात्मा, ये ज्ञानात्मा जो है वो सदैव मौजूद रहता है। और आदि संकल्प इतने रूप से प्रतीत होता है, तो उसका अनुभव हमें होना चाहिए ना। अभी हम एक बात है ना, अभी तक जितने हम समाज देखे ना, शिवशक, ये सब देखो हमने देखे। तो जैसे जैसे हम विवरण करते जाते हैं दासबोध का, तो ये सब बातें हमें पता चलती है। तो ये हो गए चत्वार जीवनस। अतः ये बता रही है, एथुन पाहता तेथोरी चत्वार जिनस अवतारी। सब तुम सब देखेंगे, खाली तुम्हें 4 ही जिनस दिखाई देंगे इस विश्व में। जिनस यानी 4 पदार्थ दिखाई देंगे जो अभी हमने देखे। परब्रह्म, माया 14 नाम, पंचमहाभूते और 4 खंड। 4 काणी से सब निर्माण हो गए ना, प्राणी वही हो गया। तो यही बता रहे। तो ये चत्वार जिनस। अब यहाँ क्या है, तो परब्रह्माचा विचार नाना कल्प होने पर निर्मल निश्चल निर्विकारी अखंड। ये परब्रह्म कैसा है, देखो ये सबसे परा है, सबसे परा है। वो निर्मल है, निश्चल है, निर्विकार, उसमें कौन सा भी निर्विकार यानी उसमें कौन सा भी बदल नहीं होता, चेंज नहीं होता। देखो ये शरीर जो है ना, शरीर हमने देखा ना,
ये कहते हैं उससे षड विकार होते हैं, शरीर के षड विकार। कैसे? अस्थि, अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। ये शरीर के 6 विकार है। ये पहला है, जन्म हो गया, फिर उसका वो नष्ट हो जाएगा। ये 6 विकार हो गए शरीर के। लेकिन परब्रह्म में विकार ही नहीं है, वो जैसा है वैसा ही है। अभी अनेक देखो तो परब्रह्म से पर उससे परब्रह्म से किसकी तुलना ही नहीं तुम कर सकते। तो यही बता रहे, अर्धनारी निश्चय, निश्चय चंचल चेतले। जो निश्चल था ना, उसमें पहला चैतन्य निर्माण हो गया, चैतना निर्माण हो गया, इसलिए उसको चैतन्य नाम दे दिया। और गुण समानत्व झाले, और उसमें गुण समान जो है ना वो गुण साम्य हो गए, गुण त्रिगुण हो गए ना, निर्माण हो गए ना। फिर अर्धनारी नटेश्वर हमने देखा, प्रकृति पुरुष हमने देखी, षडगुणेश्वर देखा, ये और शिव शक्ति हमने देखी, ये सब हो गए। उसके बाद आता है शुद्ध सत्व गुण। देखो अर्धमात्रा और गुणशम। अब ये ओंकार जो निर्माण होता है ना, अ उ म ओ, तो अकार ब्रह्म, उकार महेश, मकार, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हो गया। और अर्धमात्रा जो है, अर्धमात्रा टिम्ब होए, वो हो गया शुद्ध सत्व गुण हो गया। और फिर माया मन, मन माया अंतरात्मा, ये हो गया, मन हो गया, माया हो गया, अंतरात्मा हो गया। तो ऐसा ये है ना, ये सब ऐसा दूसरा जिनस अभिमाने चतुर्दश, आता तीसरा जिनस, ये तीसरा पंचमहाभूत निर्माण हो गया। ये भी हमने देखे ना, तो ये चतवार जिनस में हमने देखे ना, 5 में। तो ये देखो, देखो ये दूसरा, ये बता रहे हैं। और फिर क्या बता रहे हैं? ये बता रही है अनेक शब्द, जो नाना शब्द स्पर्श, नाना रूप रस, नाना गंध ते विशेष नरदेह जाने। अभी देखो हाल ये मनुष्य नरदेह है ना, यही सब ये जान सकता है। अनेक प्रकार के शब्द का अर्थ क्या क्या होता है, अनेक प्रकार के रूप कैसे, जो आकार उकार सौंदर्य सब कौन देख सकता है? मनुष्य देख सकता है ना। अनेक प्रकार के रस जो है ना, हम खाते हैं पीते हैं, देखो बहुत चाव से ये करते हैं। कुछ ऐसे कुछ फल ऐसे होते हैं, ऐसी मिठास होती है, ये अनुभव कौन कर सकता है? नरदेह अनुभव कर सकता है ना। अनेक प्रकार का सुवास देखो हम लेते हैं, नाक से सुगंध लेते हैं, ये गंध बिंद जो है ये नरदेह से जान सकता है ना। और देखो अनेक प्रकार की रत्न है, देखो हीरा है, माणिक है, वैडूर्य है, अनेक प्रकार के अलंकार जो है, अनेक प्रकार की कला है। तो ये सब जो नृत्य कला है, फिर गायन कला है, तो ये सब बातें कौन जान सकता है? खाली नरदेह जान सकता है ना। तो देखो ये पृथ्वी देखो, और अनेकों, और देखो अनेक दृश्य वगैरह पावे, स्थान मान सांभाळावे। अभी अनेक प्रकार के हम दृश्य देखते हैं। देखो कहाँ जाता है, 4 धाम जाते हैं, काशी जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, हिमालय में घूमते हैं। तो ये सब अनेक प्रकार के जो हम दृश्य देखते हैं, ये कौन देख सकता है? बस खाली नरदेह देख सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बात बता रही है। यहाँ देखो नरदेह में आने के बाद कैसा 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 हम आनंद महसूस करते हैं। और फिर ये लोक और परलोक, नाना प्रकार का जो विवेक है, तो विवेक आणि अविवेक खाली मनुष्य जान सकता है ना। अरे ये तो हम सबने देखा, ये सब हम बात देख रही है, लेकिन हमें यह लोक, यह देखिए ये भूतल पर हम आए हैं देह धारण करके, तो यहाँ बहुत अच्छी तरह से हमें जीना है। और देखो ऐसे मत समझो यह देह छोड़ के जब परलोक में जाते हैं ना, वहां भी बहुत कुछ कार्य करना पड़ता है। ऐसा मत समझो, परलोक वहां भी बहुत कुछ कार्य, अच्छे कार्य तुम कर सकते हैं। ऐसा बता देखो, नाना पिंडी ब्रह्मांड रचना, अनेक ये ब्रह्मांड रचना होती है, लेकिन ये मूलभूत क्या है? मूलभूत कल्पना ही है ना। ये सब मनुष्य जान सकता है। देखो अष्टभोग नवरस, 8 प्रकार के भोग जो है ना, तो देखो अनेक अष्टभोग देखो, उसमें क्या आता है? अन्न, उदक, तांबूल, पुष्प, चंदन, वसन, शैया और अलंकार, ये 8 भोग कौन भोग सकता है? मनुष्य भोग सकता है ना। फिर क्या होता है? कटु, अम्ल, या अनेक प्रकार की चव होती है ना, कौन ले सकता है? मनुष्य ले सकता है। और फिर अनेक प्रकार के रस है, देखो श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक रस, अद्भुत रस, हास्य रस और शांत रस। ये सब रस जो है उसकी अनुभूति कौन ले सकता है? मनुष्य ले सकता है ना। उसके बाद आता है देखो अनेक प्रकार का विलास है, देखो वाच्यांश, लक्ष्यांश आणि सारांश, सब गोष्टी खाली मनुष्य ही जान सकता है।
तो इसलिए नर देह परम दुर्लभ है, परम दुर्लभ है, ख्याल रखो। और येणे घड़े अलभ्य लाभ, ये सब, ये नरदेह प्राप्त होने के ये सब लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वरकड़ है काबाड़, नरदेह मोटा घबाड़ है, घबाड़ नरदेह नहीं घबाड़ है, देखो। लेकिन यहाँ चाहिए विवेक रचना, चाहिए विवेक रचना, यहाँ चाहिए जाड़ विवेक रचना। और फिर क्या होता है, नर तोची नारायण जरी प्रत्यक्ष करी श्रवण। देखो क्या बता रही है कि यह नर जो है वही नारायण हो सकता है। कैसे? जब भी तुम अध्यात्म ज्ञान का श्रवण कर सकते हैं। मैं सबको ये बता रहा हूं, हमें नारायण बनना है। कैसे बन सकते हैं? अध्यात्म ग्रंथ देखो, सदगुरु को शरण जाओ और शरण सदगुरु ने जैसा बताया है वैसा कार्य करो। देखो यहां एक और बात समझा रहे, जेणे आलस केला तो सर्वस्व बुढ़ा, लेकिन तुम आलस्य करेगा तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देवनाई ओळखेला विवेक, विवेक बल देख। अरे इसलिए देखो अभी हमें महापुरुष मिले ना, उन्होंने क्या बताया, देखो तुम ये ब्राह्म मुहूर्त है ना, एक भी ब्राह्म मुहूर्त छोड़ो मत। ब्रह्म मुहूर्त में तुम उठना ही चाहिए और ध्यान धारणा करो, भगवान का ध्यान धारणा करो। क्यों? यही बात है ना, ये आलस नहीं चलेगा। जल्द उठना चाहिए, ध्यान धारणा करनी ही चाहिए। हाँ, और फिर हमारे देखो काकड़ आरती होते है, दासबोध वाचन होता है, शिजारती होती है, सब जो होते हैं, तीन त्रिकाल हम त्रिसंध्या करते हैं, ये त्रिकाल पूजा जो करते हैं सब होनी ही चाहिए, उसमें आलस्य नहीं चाहिए। ये सब बातें खाली नरदेह में तुम कर सकते हैं। ये हम देखा ना, उपासना यही ज्ञान देखा ना, तो उपासना ज्ञान हमें करना होगा, पूर्व पक्ष संभालना होगा, तो ही हम सिद्धांत ऊपर जा सकेगा ना। तो पहला हमारा पूर्व पक्ष मजबूत होना चाहिए। फिर क्या हो गया देखो, जेणे स्वयंची पोहावे त्यास कासेसी न लगे लागावे, स्वतंत्रपणे शोधावे सकल काई। देखो जो खुद तैरना सीखता है, तरना सीखता है, उसे किसी के कांसे के लगाने की जरूरत नहीं होती है। खुद तैरना सीखो और इससे क्या हो जाएगा, अरे इससे तुम खुद परमेश्वर परमात्मा ही ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। देखो सकल शोधुनी राहिला, अभी एक समय देखो, एक समय तुम ये सब बातें समझा लेगे ना, हाँ, तो संदेह रहेगा ही नहीं ना। और शंका है ही का, पता चला ये संपूर्ण विश्व निर्माण किया किसने निर्माण किया? वास्तविक वही परमेश्वर परमात्मा हमारे अंदर ही मौजूद है। हाँ, इतना ही नहीं है, वेद ने बताया ना, महावाक्य में क्या बताया, तत्वमसि, तत् यानी तो परब्रह्म तत्व, त्वम असि मीन्स है, तू ही परब्रह्म तत्व है। वेद ने यही बात समझा है ना। और वेदाक्षर एक जो है, एक भी हम स्मरण करेंगे तो भी उसका महात्म्य है। भगवान ने बताया ये मेरे आप्त वचन है, और ये आप्त वचन का तुम निधिध्यास करेंगे तो मैं मेरी ही स्वरूप प्राप्त हो जाएगी, मेरे जैसे तुम बन जाएगी। हाँ, तो यही बता रहे हैं ये, इसलिए सकल शोधों राहिला, कहाँ संशय है। तो ये भगवान ने हम देखा ना, अभी ये महावाक्य का बोध जब हम कर रहे हैं, तत्वमसि महावाक्य, तत्वमसि परब्रह्मेश्वर परमात्मा तुम ही, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, प्रज्ञानम ब्रह्म, विशेष प्रकार का ज्ञान यही ब्रह्म है। ये सब बातें हम समझ सकते हैं सदगुरु कृपा से। और ये समझने का अधिकार खाली किसको है? नरदेह। अभी हम देखा ना, ये नरदेह मिलने के कारण हम कितनी कितनी कार्य कर सकते हैं। देखो आनंद अनुभव कर सकते हैं। इतना नहीं, सदगुरु भगवान के साथ हमारा ये होता है, मिलाप होता है और पता चलता है गुरु कहाँ है। गुरु एक ही है। एक समय ऐसा हो गया, गुरु क्या बताते हैं, अरे तुम गुरु ही बनाओ, शिष्य मत बनाओ। शिष्य कौन बता, शिष्य बनाने की क्या, अरे गुरु ही क्यों? उसमें वास्तविक वही परमेश्वर परमात्मा उसमें मौजूद है ना। तो एक समय ऐसा हो गया, हमारे महाराज बता रहे थे, ऐसा ही चलता था। तो महाराज ने क्या बताया, देखो प्रवचन में महाराज ने बताया, ये सब तुम जो है ना शिवजी के अवतार हो। क्या बताया उसने, तुम सब शिवशंकर के शिवजी के ही अवतार हो। शिव मीन्स क्या है, वही परमेश्वर परमात्मा जो है, आदि पुरुष जो है, उसके ही अवतार है तुम। लेकिन तुम भूल गए, मानने के लिए तैयार नहीं तुम। मैं देव कैसा होऊंगा, देव कैसा होऊंगा, कोई बताएगा ना, अरे बाबा तुम ही देव हो। नहीं, मैं देव कैसा होऊंगा, कैसा मैं देव होऊंगा? क्यों? तुम्हारा निश्चय नहीं है, संत संग में आते नहीं।
सदगुरु भगवान के आज्ञा से अनुसार कार्य नहीं करते तो ही तुम्हारा निश्चय नहीं होता। लेकिन जब भी सदगुरु भगवान ने जैसा आज बताया है, सदगुरु भगवान की आज्ञा जैसा तुम कार्य करते हैं, तुम्हें पता चलेगा वास्तविक परमेश्वर परमात्मा मैं ही हूं। और तुम बता सकते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न चासंगतं नैव मुक्ति न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अंतः ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्परा, ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोऽस्म्यहम्, ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोऽस्म्यहम्। महाराज में कहा कि महाराज ने क्या बताया, अरे तुम सब जो है शिव जी के अवतार हो। और एक समय ऐसा हो गया, हमको कोल्हापुर में मठ के बाजू में ऐसे हमारा जो मंदिर है ना, तो वहां शिव जी के सामने शिव जी का ये मूर्ति है, बैठे। तो महाराज आगे बताओ शंकर कोणाचो ध्यान करतो, तो ध्यान मूर्ति है ना शंकर की, शंकर कोणाचो ध्यान करतो। फिर खुद ही बोले अरे मेरा ध्यान करतो, ऐसा बोलना चाहिए। इसका अर्थ क्या हो गया, ये शंकर ध्यान करता है, किसका ध्यान करता है, मेरा, यानी आत्म स्वरूप का। इसलिए हम बताते हैं ना, ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। जय जय रघुवीर समर्थ राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। देखो अभी ये हो गया ना, अभी ये 5 समास हो गए, उसके अगले 5 समास है ना, क्यों ये जरा बड़े हैं ना, इसलिए मैंने बोला चलो आज 5 समास ले लेंगे, और दूसरा जो अगले जो 5 समास जो है वो उसका दूसरा जो प्रवचन है उसमें हम उसका ये लेंगे। लेकिन इससे एक बात एकदम, अभी देखो मूल माया का स्वरूप जितना जितना है सब नामे देख ली, और यही आज तक हम देख रहे हैं दासबोध के माध्यम से। तो हमारा ये निश्चय होना चाहिए चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जय जय रघुवीर समर्थ राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।